हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। होप आपको बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत मजा आ रहा होगा। लेकिन हमने आपको बताया था, जो एग्जांपल हमने आपको क्लियर करवाया था, तो प्लीज 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 उस एग्जांपल को अच्छे से बार बार सॉल्व कीजिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस आएंगे है ना, ये है फिर 4 और 5 जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपको आते ही हैं, 4 और 5 मार्क्स के आएंगे, बार बार बता रहे हैं। सो प्लीज उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलो, fill the blanks given in the contract note of sell purchase of shares। सेल का भी है, परचेस का भी है ना। ये आपका एक टेबल बना हुआ है, बी इन द सेंस बाय, एस इन द सेंस सेल। बाय खरीदना, सेल बेचना, ठीक है। तो एक जो ये जो आपको कॉलम और रो बना है, तो एक रो में क्या है, आपको कुछ दिया, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, टोटल वैल्यू, ब्रोकरेज एंड 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, 9% एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। देखो जीएसटी नहीं दिया है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स जीएसटी नहीं दिया है, लेकिन यही तो है ना जीएसटी के 2 पार्ट, ठीक है। तो अब देखो, तो हमें क्या करना है, एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ये बाय है, खरीद रहा है, ये क्या है आपका मार्केट वैल्यू। तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं, 100 है। ओके, नंबर ऑफ शेयर्स 100 मतलब 100 शेयर्स जब बाय करते हैं और मार्केट वैल्यू 45 रुपीज है, ठीक। तो टोटल 100 शेयर के वैल्यू कितनी निकलेगी, तो 45 मल्टीप्लाई बाई 100। पहले ओरली सुनो, फिर उसके बाद फिर बताएंगे। तो ये आ गया आपका 4500 टोटल वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया। ओके, अब उसके बाद फिर सेम वैसे ही है। अभी ये तो चलो ब्रोकरेज है 0.2%, ठीक है। ब्रोकरेज 0.2%, तो ये 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल में से निकालेंगे, है ना। ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स डायरेक्ट निकालेंगे, तो ब्रोकरेज ऑन 1 शेयर भी निकाल सकते हो आप, पहले 1 शेयर का निकालो, बाद में 100 शेयर का निकालो, ऐसा कर सकते हो। या तो फिर डायरेक्ट निकालो कि ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, क्योंकि टोटल वैल्यू भी आपको ऑलरेडी मिली हुई है, ठीक है। चलो, अब तो फिर आपका ये ब्रोकरेज निकल के आएगा। फिर आपको जब ये ब्रोकरेज भी मिल गया और ये क्या मिल गया, आपको टोटल वैल्यू भी मिल गया। क्लियर है? ये टोटल वैल्यू मिला, ये ब्रोकरेज मिला, ठीक है। ब्रोकरेज मतलब ब्रोकरेज का जो अमाउंट है वो मिला, है ना। और टोटल वैल्यू जैसे जो मार्केट वैल्यू रहता है ना, एमवी जिसको बोलते हैं वो। तो ये दोनों जब मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं, चलो बताओ। ब्रोकरेज और नंबर ऑफ, ये नंबर ऑफ शेयर्स तो हो गया आपका, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स भी आपको मिल गया, फिर आपको टोटल वैल्यू भी मिल गया, फिर आपको ब्रोकरेज भी मिल गया। ये 4 चीजें मिल गई। तो जब 4 चीजें मिल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम इसका सीजीएसटी और फिर उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये जो ब्रोकरेज है ना, क्योंकि ब्रोकरेज भाई ब्रोकरेज तो लेगा ना भाई, वो आपको क्या करेगा, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपको इतनी मदद कर रहा है, तो वो अपनी फीस लेगा। तो वो जो फीस लेगा उसके बाद फिर क्या होता है, उसकी फीस में टैक्स लगता है, ठीक है, जीएसटी लगती है। तो वो जीएसटी 9% सीजीएसटी में जाती है, 9% एसजीएसटी में जाती है। तो आप 9% सीजीएसटी निकालोगे, फिर जो भी आपका आएगा वही आपका एसजीएसटी, बिकॉज सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी। क्लियर है? आपको पता है कि 18% जीएसटी लगता है, तो वो 9 करके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब उसका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स है, तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स में याद रखना, ये टोटल वैल्यू ऑफ ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, ऐड होगा, प्लस होगा, क्योंकि आप खरीद रहे हो, आप खरीद रहे हैं, है ना। तो आपको कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो जो मार्केट वैल्यू रहेगी वो तो देना ही देना है, फिर ब्रोकरेज भी आपको देना है, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आपको देना है, ठीक है। तो वो शेयर जो है वो कितने में पड़ेगा आपको, जब आप खरीदोगे तो आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब मिला के तो सब आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर? वैसे यहाँ पर आ जाओ, 75 क्या है, ये एस मतलब सेलिंग, बेच रहा है ना। 75 जो शेयर्स है उसको बेच रहा है, तो बेचने के टाइम पे क्या होता है, बेचने के टाइम पे मार्केट वैल्यू माइनस हो जाता है, ठीक है, माइनस ब्रोकरेज, माइनस सीजीएसटी, माइनस एसजीएसटी, और फिर सब निकलने के बाद फिर जो टोटल वैल्यू आएगा वो क्या होगा, उतना उसके हाथ में आएगा, उतना उसकी जेब में आएगा। यहाँ जेब से निकल जाता है और ये वाला जेब के अंदर आ जाता है। क्लियर? ठीक है। तो इसको ना हम पार्ट पार्ट में करेंगे। पहले हम फर्स्ट को करते हैं, फर्स्ट रो को देखते हैं। तो फर्स्ट रो में सबसे पहले हमको टोटल वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलिए फर्स्ट को पकड़ो, टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, यहां लेते हैं, ठीक। तो टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स कितना होगा, इज इक्वल टू क्या लोगे आप, टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर क्या लोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब एक शेयर की वैल्यू और टोटल नंबर ऑफ, तो क्या है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? ठीक। चलो अब क्या है,
मार्केट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आपके 100 है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं 45 रुपीज। क्लियर। चलो अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा 4500। तो ये 4500 रुपीज क्या हो गया आपका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक, ये हो गया, ये फर्स्ट आपका निकल के आ गया, ये फर्स्ट हमारा कंप्लीट। अब आपको क्या करना है सेकंड में आ जाओ। सेकंड है ब्रोकरेज। ठीक, टोटल वैल्यू ऑफ समझ आ गया, नंबर ऑफ शेयर, मार्केट वैल्यू भी लिख सकते हो, बार बार शेयर्स लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आपको बता दें। तो ये आपने निकाल लिया क्या टोटल वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स। क्लियर है, पर शेयर का भी निकाल लो, पहले पर शेयर भी निकाल सकते हो, फिर बाद में उसको क्या करोगे ये 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, 100 शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाद में वो भी आंसर आ जाएगा। जब हमारा डायरेक्ट निकल रहा है तो फिर क्यों इतनी मगजमारी करना है ना, ये भी आपका सही है, तो थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। ठीक है, तो अब चलो, अब सेकंड हमारा क्या आएगा, सेकंड हमारा आता है ब्रोकरेज। देखो जब हम डायरेक्ट बेचते हैं तो हमको ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको ब्रोकरेज देने का सवाल नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रोकरेज निकालने को दिया है ना, हमको यहाँ पे ब्रोकर को लेने के लिए कहा, हमने लिया है ब्रोकर को और हमको उससे 0.2% देना पड़ा है। तो 0.2% आपका किसमें है पर में, तो आपको किसमें निकालना है 100 शेयर्स में। तो 100 शेयर्स में ब्रोकर को कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा, 100 शेयर में 0.2% मतलब क्या होगा, तो वो टोटल वैल्यू में से निकलेगा। ठीक है, आप ब्रोकरेज कैसे निकालते हो है ना, देखो आप ब्रोकरेज पर शेयर निकालते हो है ना, पर शेयर इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप रेट ऑफ ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ऐसा लिखते हैं। मार्केट वैल्यू मतलब पर शेयर का मार्केट वैल्यू, लेकिन इसी की जगह हम क्या कर रहे हैं, ये पर में लिखे ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर कर रहे हैं, और रेट ऑफ, और ये मार्केट वैल्यू ये एक का दिया, हम सीधे सीधे टोटल वैल्यू लिख दे रहे। समझा क्या, ये हम सीधे सीधे उसका फॉर्मूला, ये टोटल वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो अब देखिए रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको 0.2% मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू कितना है आपका, यहाँ निकला ना 4500। ठीक है, तो 4500 आपका टोटल वैल्यू हो गया। अब इसमें निकालेंगे तो क्या होगा 0.2% मतलब 0.2/100 मल्टीप्लाई बाय 45,0000। ओके, 45 तो होता है 90 और ये 0 तो क्या होगा 09.0, तो ये आपका आंसर क्या आ गया 9। ठीक आ गया, तो ये क्या हुआ आपका क्या हुआ, कितने रुपीस हो गए, ये हमने सही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये गलत तो नहीं हो रहा, सही है, सही है, हमें 75 से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे। ओके, तो ये हो गया आपका 9 रुपीज। तो ये 9 रुपीज क्या हो गया, 100 शेयर जब खरीदोगे, 100 शेयर खरीदोगे तो ब्रोकरेज कितना रहेगा आपको 9 रुपीज। 100 शेयर में टोटल में आपको मतलब टोटल 9 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आ गया 9 रुपीज। ओके, 2 निकल गया। चलो थर्ड में आ जाओ। थर्ड क्या है हमारा 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। ठीक है, तो 9% CGST ऑन ब्रोकरेज का मतलब क्या है, पहले CGST ऑन ब्रोकरेज निकालेंगे, CGST ऑन ब्रोकरेज। अभी ये फर्स्ट का ही चल रहा है ना, फर्स्ट रो का चल रहा है याद रखना। तो CGST ऑन ब्रोकरेज आपको क्या दिया है, परसेंट में दिया है, तो क्या लिखेंगे रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज, रेट ऑफ, फॉर्मूले पूरे बताए थे हमने ऑन ब्रोकरेज। ठीक, रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज, और किसमें निकालेंगे CGST ऑन किसमें निकाल रहे हैं हम, ब्रोकरेज निकाल रहे हैं, तो टोटल ब्रोकरेज। तो टोटल ब्रोकरेज कितने हैं आपको मल्टीप्लाई करोगे टोटल ब्रोकरेज से, टोटल ब्रोकरेज। ओके, यही होता है। हम क्या निकालेंगे, अगर CGST ऑन ब्रोकरेज निकालना है तो हमको CGST 9% है, क्या है रेट ऑफ CGST क्या है 9%, किसमें है ब्रोकरेज में है, तो हम ब्रोकरेज का ही टोटल निकालेंगे ना, ब्रोकरेज का टोटल ये देखो यहाँ मिला। ठीक, तो चलो रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज कितना है 9%, 9 इसको ऐसे लिखते हैं ना 9% ऑफ टोटल ब्रोकरेज, ऐसे लिखते हैं है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल ब्रोकरेज कितना है आपका 9 रुपीज। ओके, तो 9% ऑफ 9 रुपीज क्या होगा 9/100 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो 9 9 81, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। और देखो इसको कितना इजीली लिखते हैं, ये 2 है ना, ये 2 है, तो हमको क्या करना है, ये 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा 0.81 ये रुपीज। क्लियर, 0.81 रुपीज आपका क्या निकल के आ गया CGST। अब 4 में क्या दिया है, SGST इज इक्वल टू CGST, इसको तो निकालने की जरूरत नहीं, इज इक्वल टू रुपीज 0.81। क्लियर, 4 का भी निकल के आ गया।
तो 1 2 3 4 4 चीजें हमारी निकल के आ गई। अब हमको क्या देखना है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब क्या करते हैं, सारा खेल यहाँ पे, सारा खेल यहाँ पे। देखो उसने क्या किया, जीएसटी तो लेगा ही ना, ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जीएसटी लेगा, तो जीएसटी क्या है यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, सीजीएसटी और एसजीएसटी 99% में। तो आप एक का निकालोगे, दूसरे का आपको एवं मिलने वाला है, ठीक है। डायरेक्ट जीएसटी निकाल करके उसका हाफ ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो है आपको वही करो ना। टोटल वैल्यू हमने निकाली, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब उसके बाद जब हमको टोटल वैल्यू मिल गई, तो हम टोटल वैल्यू का नंबर ऑफ शेयर्स के साथ में क्या किए, टोटल शेयर के साथ में हमने ये ब्रोकरेज अमाउंट निकाल लिया। क्लियर है, रेट ऑफ ब्रोकरेज हमने अमाउंट में निकाल लिया। अमाउंट में जब इसको निकाल लिया, तो जब ये हमको मिल गया, तो ये हमको मिलने के बाद हम सीजीएसटी और एसजीएसटी तो निकाल सकते हैं। देखो क्योंकि इसके फॉर्मूले में हमको ये लगता है, इसके फॉर्मूले में हमको ब्रोकरेज का अमाउंट चाहिए, तो सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज अगर आपको निकालना है, तो रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज मल्टीप्लाई बाय टोटल ब्रोकरेज। क्लियर हो गया, फॉर्मूला समझ में के रखो, ठीक है। ओके, अब एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल है, तो 4 का भी कंप्लीट हो गया। अब हमको 5th का चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स के लिए दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको प्लस कर दोगे, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है, चलो आ जाओ पाई में। टोटल वैल्यू ऑफ, टोटल वैल्यू मतलब परचेस वैल्यू याद रखना ना, परचेस, यहाँ पे परचेस मतलब बाई खरीद रहा है ना, टोटल परचेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, पूरा 100 शेयर्स का चल रहा है, इज इक्वल टू क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू याद रखो। अब आप बोलोगे ये भी टोटल वैल्यू है, ये भी टोटल वैल्यू, ध्यान रखना ये टोटल वैल्यू किसका है, हम भी पहले कंफ्यूज होते थे, ये टोटल वैल्यू किसका है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना, मतलब मार्केट वैल्यू जितना है और नंबर ऑफ शेयर्स जितना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना 4500 टोटल वैल्यू। लेकिन ये 4500 जब हम खरीदेंगे तो हमको सिर्फ 4500 ही देना पड़ेगा क्या, नहीं, ये टोटल वैल्यू इसका निकला है, हमें तो ये भी देना है, ये भी देना है, ये भी देना है, तो ये सब मिला के जब पूरा देंगे तो वो पूरा इन्वेस्टमेंट वो निकलेगा, तो वो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कहलाएगा, 100 शेयर्स, ठीक है। ये टोटल वैल्यू क्या है, जो मार्केट वैल्यू के साथ में नंबर ऑफ शेयर्स का मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, वो उसका टोटल वैल्यू, और वो ये वो टोटल वैल्यू जो हमें इन्वेस्ट करना, हमें देना है। क्लियर है, तो चलो यहाँ पे टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज लिखोगे ना, और उसके प्लस एसजीएसटी। यहां आपको थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो ये सबको प्लस कर दोगे तो आपका टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स निकल के आएगा। तो चलो देखते हैं, पहले टोटल वैल्यू कितना है आपका, टोटल वैल्यू 4500, ओके, प्लस ब्रोकरेज कितना निकला 9 रुपीज, प्लस सीजीएसटी 0.81 रुपीज, प्लस एसजीएसटी भी 0.81 रुपीज, ठीक, निकल गया सब। अब हमें क्या करना है, ये सबको प्लस करना है, प्लस बहुत सावधानी से करना है। कैसे करोगे, देखो या तो आप 2 पार्ट में कर लो, आपको नहीं जमता तो, और नहीं तो सबको एक साथ करना है, तो देखो कैसे करना है। वो ये देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है ना, तो देखो 4500 लिखना, डेसिमल लगाना और 2 0 लगा देना, ठीक है। अब 9 कहाँ लिखोगे, ये यूनिट प्लेस कहलाता है ना, ये यूनिट प्लेस है, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आएगा, 9.00 कर दो। अब ये क्या होगा, ये भी डेसिमल के नीचे डेसिमल, ये 0 और ये हो गया 81, यहाँ भी 0.81, इस तरह से लिखना है। ये लिखने का ट्रिक समझ लो, ठीक है। ये हमने पूरा एक साथ प्लस किया, आप चाहो तो अलग अलग भी प्लस कर सकते हो और फिर बाद में ऐड कर दो। तो चलिए कितना हो गया, ये 2 8 8 16 का 1, ये कैरी हो गया, यहाँ हो गया, ये डेसिमल उतर गया, 9 9 1 10 हो गया, देन हियर इज 1 1 5 4 4510.62 रुपीज, ठीक है। आप एक बार चेक कर लो बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, रुपीज 4510.62 रुपीज, क्या है ये, टोटल परचेस वैल्यू ऑफ 100 शेयर, मतलब जब वो 100 शेयर खरीदेगा तो उसको इतना देना पड़ेगा। उसकी रियल वैल्यू कितनी थी, मार्केट वैल्यू के साथ में उसको मल्टीप्लाई किए थे शेयर को, तो कितने थे, 4500 थी, ठीक है। अगर वो डायरेक्ट जाता था, बिना ब्रोकर के जाता था, डायरेक्ट शेयर खरीदता था, तो उसको कितना लगता था, 4500। लेकिन वो किसके किसके बीच से होके गया, मटेरियल को यहाँ ब्रोकरेज, फिर सीजीएसटी लगा, फिर एसजीएसटी लगा, तो ये सब में पैसे इन्वेस्ट हुए, तो उसको 4510.62 रुपीज उसको इन्वेस्ट करना पड़ा। क्लियर हो गया, तो ये पूरा बाइंग का प्रोसेस है, ये खरीदी का प्रोसेस, इस तरह से आपको बनाना है पूरा,
ये ऐसा नहीं कि खाली कॉलम भरती, ये पूरा आपको बनाना है, उसके बाद आप ये रो को फिलअप करेंगे। तो चलो फर्स्ट वाला रो फिलअप करते हैं। टोटल वैल्यू कितना है आपका, ₹4,500 रुपीज लिखिएगा, ठीक है। देन ब्रोकरेज अमाउंट कितना हुआ, ₹9। देन CGST इज ₹0.81। देन SGST इज ₹0.81 अगेन। देन टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ पे बनेगा कि नहीं, 4510.62। क्लियर, क्लियर हो गया, फर्स्ट रो कंप्लीट। अब हमको सेकेंड रो के लिए हमें ये रब करना पड़ेगा, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर इसके बाद फिर हम सेकेंड रो कंप्लीट कराते हैं। ओके चलिए, अब हम फॉर्मूलेस रब नहीं करेंगे, है ना, फॉर्मूले वही रहेंगे, उसमें चेंजेस क्या करना है वो भी आपको बताएंगे। अब देखो आएंगे हम किसमें, 75 सेल बेच रहा है, अब 75 शेयर बेच रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 75 है। अब मार्केट वैल्यू कितना है, ₹200। याद रखना मार्केट वैल्यू भी यहाँ पे चेंज है, और सेलिंग जो शेयर्स है, नंबर ऑफ सेलिंग शेयर्स वो भी आपके चेंज है। 75 सेलिंग, तो सेल में क्या होता है, जब कुछ बेचा जाता है तो क्या होता है, मार्केट वैल्यू के साथ में माइनस हो जाता है ब्रोकरेज, CGST, SGST सब माइनस हो जाएगा, सारे पैसे हमारे मतलब मार्केट वैल्यू का जो हमारे पास आने वाला रहता है ना, उसमें से सारी चीजें माइनस होकर फिर कम होकर हमारे पास आएगा, तब फिर हमारे पास टोटल वैल्यू आएगा। क्लियर है, तो चलो सबसे पहले हमको क्या मिला यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स मिले हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ शेयर्स हियर करके लिख लेना, फर्स्ट वाले में हमने नहीं लिखाया था। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितने हैं, 75, ठीक है। एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹200, ये आपको गिवन है। तो हम आपको निकालना है टोटल वैल्यू, ठीक, इसका हमको टोटल वैल्यू निकालेंगे। तो देखो टोटल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे आपको ये 100 को हटाना पड़ेगा, यहाँ पे 75 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 100 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 100 हमने किसका लिया था, वो पाई वाले का, जो नंबर है वही तो लेंगे ना। तो अब चलो टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स अब आपको निकालना है, इसको फिलअप करने के लिए। तो क्या करोगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके, 75 है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ₹200। क्लियर है, ओके। अब 75 टू से कितना होता है, 150 होता है, तो ये 2 0 को लगा दो और उसके बाद पे लिख दो 150, मतलब कितना हो गया, 15,000 रुपीज निकल गया। एक निकल गया आगे आपका, यहाँ लिख दो, कोई बात नहीं, यहाँ लिखो तो थोड़ा क्लियर हो जाता है। ओके, ये हो गया 15,000, ये हमारा क्या निकल के आ गया, टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स। है ना इजी, समझ में आ रहा ना, वीडियो रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, ये चीजें क्या है 2 से 3 बार थोड़ा देखोगे ना, फिर आपके माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक के समझ आ गया। तो टोटल वैल्यू हमारा निकल के आ गया किसका, 75 शेयर्स का। 75 शेयर कितने में भी, एक शेयर का 200, तो 75 का 15,000। ओके, अब ब्रोकरेज, अब उसमें ब्रोकर अपना ब्रोकरेज भी लेता है, अपनी फीस भी लेता है, तो कितनी फीस ले रहा है, यहाँ पर भी 0.2% है, यहाँ भी 0.2%, तो 0.2% है, तो हमको ये ब्रोकरेज रेट हमको निकालना पड़ेगा किसमें, ये टोटल वैल्यू से। कभी भी मार्केट वैल्यू से निकलता है, तो मार्केट वैल्यू हमारा पर का कितना था, 200, और पूरा 75 का निकालना है तो कितना होगा, टोटल वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 15,000, ठीक है। तो ये निकालेंगे ब्रोकरेज ऑन 75 शेयर इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है, 0.2%, मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू कितनी है आपकी अभी निकल के आई, 15,000। ओके, तो हम क्या इसको सॉल्व करो, 0.2/100 मल्टीप्लाई बाय 15,000। चलिए ना 150 मल्टीप्लाई बाय 0.2 क्या आएगा, सॉल्व करो इसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या है, ये डेसिमल, अभी ये 0 है तो ये 0 0 0 लगा दिया हमने, उसके बाद फिर आता है देखो ये, अब 1 डेसिमल के, ये 1 0 के बाद आपका आएगा डेसिमल, तो कितना आएगा आपका 30। ये 0 का कोई मतलब है क्या, नहीं, तो कितना आएगा आंसर, ₹30। तो ये ₹30 आपका क्या निकला, ब्रोकरेज अमाउंट है ना, ये जो रेट ऑफ ब्रोकरेज था, तो यहाँ पे आपका कितना रुपीज आएगा, ₹30। मतलब ये 75 शेयर जो बेचेगा तो उसमें ₹30 ब्रोकरेज उसको देना पड़ेगा, ठीक है। देखो 75 रुपीज वो सेल कर रहा है, खरीद रहा है, तो उसको पूरे का पूरा 15,000 नहीं मिलेगा, पूरे का पूरा 15,000 नहीं मिलेगा, 15,000 में एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो ब्रोकरेज को भी तो देगा ना, तो जेबी से उसी के निकल रहा। तो अब देखो CGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज एंड टोटल ब्रोकरेज, हम पूरा टोटल का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ CGST कितना है, ब्रोकरेज में 9%, GST आपका 18% लगता है ब्रोकरेज का, तो हमने इसे CGST SGST पार्ट में डिवाइड किया, तो क्या हो गया, रेट ऑफ
हाँ, CGST और ब्रोकरेज कितना है 9%। एंड टोटल ब्रोकरेज कितना निकल के आया, देखो अभी निकल के आया आपका 30 रुपीज। ओके ओके, तो 9/100 मल्टीप्लाई बाई 30 आपका। क्लियर है? इसे कट करो, फिर 27/10 जो कितना आएगा 2.7 रुपीज। ये डिवाइड करना तो आता है ना, एक जीरो है मतलब आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। देखिए 10 27 है, ठीक है। आप क्या करेंगे 10 2 20, फिर उसके 7 करेंगे, ये डेसिमल लगा के यहाँ 0 करेंगे, 2.770 आया कि नहीं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, स्पीड में याद रखो। तो 2.7 रुपीज क्या निकला हमारा, CGST ऑन ब्रोकरेज निकल के आ गया। थर्ड वाला भी फर्स्ट निकल गया, टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स 50,000। सेकंड निकल गया ब्रोकरेज ऑन 75 शेयर्स इज 30 रुपीज। एंड थर्ड CGST आपका निकल के कितना आया 2.7 रुपीज। अब देखो CGST और SGST बोथ आर इक्वल, तो ये भी आपका कितना होगा ₹2.7। क्लियर? 1 2 3 4 चार चीजें मिल गई आपको, बस ये लास्ट का बॉक्स बचे। तो लास्ट के बॉक्स में क्या है, सेलिंग है। तो सेलिंग में ध्यान रखो, जब आप सेलिंग करते हैं, है ना, तो ये देखो यहाँ हमने ये परचेस वैल्यू लिखा है, टोटल परचेस वैल्यू लिखा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल सेलिंग वैल्यू, जितने में बेचा। तो जितने में बेचा तो देखो टोटल वैल्यू तो आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस, ये भी आपका माइनस, ये भी आपका। जब आप बेचते हो तो आपका सब टोटल वैल्यू ब्रोकरेज CGST SGST सब माइनस हो जाता है, ठीक है। टोटल वैल्यू के साथ का सबका माइनस होता है, क्योंकि वो भी आपको देना पड़ता है। जो टोटल वैल्यू आपको 15,000 पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, उसमें आपको ब्रोकरेज कटेगा, CGST का कटेगा और SGST कटेगा। ओके, तो टोटल वैल्यू कितना निकला आपका 15,000, सबको पकड़ो यहाँ पे 15,000, ठीक है। एंड ब्रोकरेज 30 रुपीज माइनस CGST कितना है 2.7 रुपीज एंड SGST इज ऑल्सो 2.7 रुपीज। क्लियर हो गया? अब देखो माइनस में बहुत ध्यान से सॉल्व करना प्लीज। देखो हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 15,000 माइनस 30 को करेंगे और -2.7 -2. याद रखना है दोनों भी माइनस है, तो ये दोनों आपका प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है ना, होता है। तो उसको हम पहले ये दोनों को सॉल्व कर लो। चलो 15,000 और 30 को आप माइनस करोगे, 15,000 माइनस 30 करेंगे तो कितना होगा, ये 0 7, ठीक है, ये 9 देन 4 देन 14,970, 14,970। अब 2.7 माइनस माइनस दोनों भी माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपको होता है प्लस, तो दोनों को प्लस करोगे 7 7 14 और ये 5.4 आ रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ग्रेटर नंबर के आगे तो माइनस रहता है तो माइनस लगाते हैं, लेकिन दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम है, तो उसमें हमको माइनस ही लगेगा, ठीक है। तो 14.970 माइनस 5.4। क्लियर है? आ रहा है समझ में? हाँ, अभी अच्छे समझाएंगे क्या, आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा फॉर्मूला हमने आपको लिख के दिया। अब 14,970 माइनस 5.4, चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, इसके साथ में अगर हम माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आता है लास्ट 14,964.6। आप इसको सॉल्व करके देखो, ये आपका है रुपीस, ठीक है, ये आपका है रुपीस। तो ये आप क्या करोगे, रिसीव करोगे, ठीक है। टोटल या रिसीव वैल्यू लिख दो, सेलिंग वैल्यू जो भी जितने में बेचा, सॉरी हाँ जितने में बेचा, तो बेचने के बाद जितने ये सब माइनस कर करके ये क्या आ जाएगा, उसके पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख लोगे उसको, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, आपको जो कि आपको मिल रहा है सेल करने के बाद। क्लियर है? तो जो पहले हमने बताया था वो आपको बाय खरीदा था, खरीदा में सबको प्लस कर दिया था, तो हमको टोटल वैल्यू मिला। और जब हम बेचते हैं तो बेचने में ये सब चीजें माइनस हो जाती है, क्योंकि वो हमको देना पड़ता है, इसमें भी देना पड़ता है, इसमें भी देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमको टोटल वैल्यू जो है वो भी देना पड़ता है, इसमें जो टोटल वैल्यू है वो भी देना पड़ता है, प्लस ये सब देना पड़ता है। और यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है वो हमारे पास आएगा, लेकिन वो कट के ये तीनों के साथ में माइनस होके आएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें तो वैसे भी जाना है ना, वैसे भी जाना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया 14,964.6 रुपीज। क्लियर हो गया? अब इसको बॉक्स में फिलअप करें। चलो फर्स्ट हो गया आपका रुपीज 15,000, सेकेंड हो गया आपका रुपीज 30, सही बोल रहे ना 30, देन थर्ड इज रुपीज 2.7, फोर्थ इज ऑल्सो रुपीज 2.7 एंड लास्ट वाला
क्या है 14,964.6 रुपीज। फिलअप हो गया हमारा बॉक्स। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको लिखना है। क्लियर है? ये आपकी गलती। इसके एक एक फॉर्मूले के साथ हमने आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि हमको पहले टोटल वैल्यू जो कुछ भी दिया है पहले हमको पूरा निकालना है, और ये निकालने के बाद ही आप इस बॉक्स में फिलअप करोगे। डायरेक्ट आप ये रफ में करके और ये फिलअप कर देने से आपका काम नहीं चलेगा। वहाँ सीन होना चाहिए, वहाँ दिखना चाहिए कि आपने सॉल्व किया है। क्लियर? समझ में आ रहा? तो चलो, ये इतनी सारी चीजें हमने टोटल वैल्यू, और हमने क्या निकाला है, ये जो फर्स्ट शेयर में नहीं निकाला। ठीक है, हमने जो टोटल शेयर जितने भी शेयर्स थे उसमें निकाला है हमने। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखिए, जैसे एमवीएफ ऑफ शेयर्स लिखा है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। हमें क्या करना है, ये 75 शेयर्स है और 200 पर शेयर, मतलब एक शेयर का 200 रुपीज, तो 75 शेयर का कितना, ये हमने टोटल निकाला। अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, कहाँ, ये टोटल वैल्यू है ना। आपको बोलोगे कि ब्रोकरेज, रेट ऑफ ब्रोकरेज इंटू मार्केट वैल्यू लेते हैं, यही बोलोगे आप। ठीक है, तो ये आपका टोटल वैल्यू क्यों लिया हमने, क्योंकि टोटल 75 का निकाला है, तो 75 को ही मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तभी तो हमारा कितना आया 15,000। क्लियर है? ये क्लियर हो गया। अब यहाँ आ जाए तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको पता है 99% मतलब टोटल 18% हो गया। ठीक है, तो सीजीएसटी ऑल ब्रोकरेज आपको निकालना है। ठीक है, टोटल ब्रोकरेज, तो टोटल आपका कितना निकला है, आपका जो 75 जो शेयर है ना उसमें आपको 30 रुपीज ब्रोकरेज देना पड़ेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा। तो ये टोटल ब्रोकरेज ही तो हुआ ना, तो 9% ऑफ 30 रुपीज, 9% ऑफ टोटल ब्रोकरेज। उस टोटल ब्रोकरेज में जीएसटी कितना लगेगा, तो 2.7% तो उसका जीएसटी लगेगा, मतलब वो 30 रुपीज तो लेगा ही लेगा, 2.7 रुपीज और लेगा। ठीक है, और 2.7 रुपीज और लेगा, क्यों, क्योंकि वो एसजीएसटी का भी, मतलब 2.7 5.4 रुपीज ये एक्स्ट्रा है, 30 रुपीज भी लेगा, ये भी लेगा। क्लियर है? और क्या लेगा, बस ये दो चीजें जो है ये 15,000 में माइनस हो जाएगी। बेचारा इतना देगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको भी तो मिलना चाहिए। तो ठीक है, चलिए स्पीड से नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।